मात्र यह एक प्रारंभिक अलंकार जो आपको संपूर्ण स्वर ज्ञान करा देगा। जी हाँ साथियों, जो आप प्रारंभिक सरगम अलंकार पाल्टे रटते हैं, उन्हीं में से एक ऐसा महत्वपूर्ण अलंकार है जो हमारा संपूर्ण स्वर ज्ञान करा देता है, संपूर्ण स्वर ज्ञान करा देता है साथियों। क्या है? यहाँ हम सुरों का वजन समझते हैं। कि हमें किस सुर में कितनी आवाज लगानी है, और जो वो अलंकार जो मैं बता रहा हूँ, वो अलंकार यही चीज को छुपा कर रखा है। जब भी आप उसका रियाज करेंगे, देखिएगा कि वो अलंकार आपको एक अलग फीलिंग देगा, एक अलग टाइप से आपको सुनाई देगा, या आप करेंगे तो एक अलग एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस अलंकार को लिखते हैं। वो क्या है साथियों? हमारा अलंकार है, सबसे पहले क्या आरोह लिखते हैं इसका। आरोह क्या है? सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी फिर नी सा। यही अलंकार है साथियों। इसका अवरोह भी लिख लेते हैं नीचे। अवरोह क्या है? सा नी फिर निधा फिर धा पा फिर पा मा फिर मा गा फिर गा रे सानी निधा धा पा पामा मागा गा रे और सा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 पूरा हो गया। अब देखिए साथियों, अब इससे हमारा सुर ज्ञान कैसे हो सकता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं साथियों। कि देखें, जैसे हमारा जो हमारे हारमोनियम के या कीबोर्ड की जो पटरी है, वो सीधे सीधे इस तरीके से है। थोड़ा सा मैं यहाँ लाइन एक खींच लूँ, फिर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से कुछ देखें, जो हमारी पटरी है ना, कुछ ऐसे ही दिखती है ना, सीधे सीधे दिखती है। हाँ, ऐसे ही है हमारी पटरी। तो क्या है साथियों, ये जो हमारा अलंकार है ना, ये प्रारंभिक अलंकार जो है, ये क्या करता है कि जब हम जैसे ऐसे करते हैं कि सा रे सारे, फिर रेगा रेगा गा मा, तो ये क्या करता है कि हम जैसे सा से रे पर आते हैं, फिर रे से गा पर जाते हैं। जैसे ही हम सा से रे पर गए, तो पुनः हमें रे से ऊपर गा पर जाना है। तो ये क्या एहसास हमें कराता है कि उस सुर पर अब आप टिके रहें, जो पिछला सुर है उस पर टिके रहें, और जितनी सांस लगाकर आप सा से रे पर आए हैं, उतनी ही सांस आपको लगाकर आगे बढ़ना है। अगर उतनी आप सांस लगा दिए तो आप गा पर पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से साथियों, यहाँ से लेकर ऊपर तार सब तक हमें ये अलंकार एहसास कराता है कि आपको मात्र उतनी ही ताकत बढ़ानी है, उतना ही बल लगाकर बोलना है, जितना कि आप एक सुर के मतलब सा से रे के बीच में आपने बल लगाया है। समझिएगा साथियों, जितना कि आपने सा से रे तक बल लगाया है, मात्र उतना ही बल आपको लगाना है। और ऐसे करते करते आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, तो अगर यहाँ से ले हम इस जगह से, तो यहाँ यहाँ थोड़ा सा नोट करते जाएंगे। देखिए, जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये मान ले एक तरीके से ये हमारा सा हो गया। हाँ, सा हो गया। तो ये हमारा सा हो गया। मान लीजिए कोई कुछ भी इसका वजन है, कोई भी वजन है इसको इसका। तो मान लीजिए ऐसे ही मान लेते हैं कुछ कंफर्म रूप से, कि जैसे मान ले 1 kg यानी 1 किलो वजन है। तो 1 किलो वजन उठाने में आपको, अगर अपना हाथ का प्रयोग करेंगे आप, तो कुछ बल आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो उसी तरीके से साथियों, जो सा की आवाज़ है, तो सा की आवाज़ बोलने के लिए आपको कुछ आवाज़ लगाना पड़ेगा, यानी कि एक आवाज़ में आपकी वेट होगा। हाँ, और जैसे ही आप मान लें कि 1 किलो था, और मान लें कि आपको 2 किलो का वजन उठाना हो गया। समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। कितने का उठाना हो गया आपको? 2 किलो का, यानी कि रे पे आप पहुंचे 2 किलो का वजन, 1 किलो की बजाय आपको 2 किलो का वजन उठाया जा, तो आप सुनिश्चित है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन कितना? जैसे हम
1 किलो उठाए थे, हाँ 1 किलो उठाए थे हम, लेकिन हमें 2 किलो उठाना है, तो यहाँ जितना बल लगाना पड़ रहा था हमें, उतना ही बल हमें और लगाना पड़ेगा, समझिएगा। यानी कि 1 किलो और उठाने के बराबर हमें ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर हम और अगला 3 किलो उठाना चाहें तो क्या होगा कि ये 2 किलो तो हम उठा, इसका हम अंदाज़ा पा गए हैं कि हमें 2 किलो के बराबर वजन उठाना है। अगर 3 किलो का उठाना है तो क्या होगा कि इसका तो वजन हम जाने, फिर हमें 1 किलो और उठाने का बल लगाना है, यानी तो वो कितना हो जाएगा, 3 किलो हो जाएगा। समझिएगा बात को, हाँ 3 किलो हो जाएगा। अब हम ये समझ गए कि हमें 3 किलो उठाने में इतना वजन लगाना, इतना बल लगाना पड़ता है, और हमें उठाना है कितना, 4 किलो। तो हम क्या करेंगे, 1 किलो और उठाने की ताकत थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, मात्र 1 किलो ही। और ऐसे ऐसे साथियों हमारे जो 12 सुर हैं वो 1-1 किलो ऐसे ही करके बढ़ते चले गए हैं। ये मैं एग्जाम्पल लिया हूँ ताकि आप आराम से इसे प्यार से समझ पाएँ, हैं? जैसे मान लें कि ये क्या हो जाएगा, इसका वजन थोड़ा सा आपका और बढ़ जाएगा, ये गा हो जाएगा आपका, मान लें कि 3 किलो के बराबर हो जाएगा। तो 1 किलो ही बढ़ रहा है हर एक में ना, मात्र 1 किलो हमें वजन उठाने की क्षमता बढ़ानी है। तो उसी तरीके से यहाँ हमें एक सुर और ज़्यादा बोलने की क्षमता यहाँ पर बढ़ानी है बस, और उससे क्या होगा कि अगला सुर हमारा बन जाएगा। देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये क्या हो गया, पा हो गया। फिर क्या हो जाएगा आपका, पा के बाद ऐसे टेम्परेरी बना रहा हूँ मैं, इसमें मत देखिएगा कि लाइन सीधी है कि टेढ़ी है, इसका मत लीजिएगा आप, ठीक। क्या हो जाएगा ये आपका, नहीं हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सुर हो गए। एक सुर हम और ले लेते हैं, तार सप्तक का सा यहाँ शामिल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगने लगे। हाँ, ये तार सप्तक का सा हो गया आपका। ओके साथियों, तो यहाँ आप समझ गए कि अगर हमें 1 किलो उठाना है, फिर उसके बाद 2 किलो उठाना है, तो 1 किलो का हम जान रहे हैं कि हमें 1 किलो उठाने में इतना बल लगाना पड़ता है, और 2 किलो उठाने के लिए हमें 1 किलो और उठाने के लिए बल उसमें शामिल कर देना होगा, और फिर 3 किलो उठाने के लिए भी वही करना होगा। तो वही चीज़ सेम साथियों यहाँ पर आपका दिया है, क्योंकि हमारा सुर जो है ऐसे ही है, यानी कि बढ़ता हुआ है। यानी कि जैसे हम सा पर हैं, तो सा से जैसे हम रे पर गए तो कितना हमें बल बढ़ाना पड़ा, एक सुर और, देखिए सा रे, समझिएगा, सा रे, इतना बल लगाना पड़ा ना। तो अब 1 किलो को यहाँ लग रहा था, अब यहाँ यहाँ कितना हो गया, 2 किलो हो गया। और फिर जब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 2 किलो का वजन तो यहाँ लग रहा था, तो जितना हम यहाँ से यहाँ आने में बल बढ़ाए थे, उतना ही हम रे से 1 किलो का वजन और मतलब आवाज बोलने में और बल लगा देंगे। यानी कि जैसे सा बोलने के लिए सा में हमें कितना बल लगाना पड़ा, मान लीजिए कि 1 किलो के बराबर, समझिएगा। सा में हमें कितना बल लगाना पड़ा, 1 किलो के बराबर। और अगर हमें रे बोलना है तो कितना बल लगाना पड़ेगा रे बोलने के लिए, चूंकि हमें ऊपर चढ़ जाना है, एक सुर ऊपर चढ़ जाना है, तो कितना बल, एक तो सा वाला हमारा बल है ही, और 1 किलो के बराबर हमें और बल लेना पड़ेगा, यानी कि 2 kg के बराबर, यानी कि 2 किलो के बराबर हमें बल लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो हम सुर बोल पाएंगे, नहीं तो वो सुर हमारा गलत हो जाएगा। और इसी तरीके से साथियों अगर हमें गा बोलना होगा तो क्या करेंगे, गा तो ये 2 किलो ही है ही, हाँ समझे। यहाँ जैसे ये एक रे था तो 2 किलो है ही, अब इतना बल हमें और बढ़ाना होगा, यानी 1 किलो इसमें और प्लस करना होगा। तो 2 किलो ए प्लस 1 किलो और, तो कितना बल लगाना पड़ेगा हमें, 3 किलो को बराबर, समझिएगा एग्जाम्पल के सहारे, 3 किलो के बराबर। फिर अगर हमें माँ बोलना हुआ, यानी कि चौथा सुर, तो गा बोलने के चूंकि हम गा पर हैं ही, हाँ, तो गा बोलने के लिए हमें 3 किलो चाहिए, तो माँ बोलने के लिए कितना चाहिए, तो पहली बात तो हमें गा के बराबर वाला चाहिए 3 किलो, और उसके बाद 1 किलो और चाहिए, है ना। तो कितना हो जाएगा आपको, आपका गा में 1 किलो का और वजन हम जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा साथियों 4 किलो। हाँ, 4 किलो के बराबर आपको आवाज़ लगानी पड़ेगी। फिर मान लें कि माँ से अगर पा आपको बोलना है तब, तो माँ का 4 है, तो इसमें चूंकि एक सुर और ऊपर चढ़ा हुआ है, तो 1 किलो का और बल आपको लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब पा
पा में क्या करेंगे हम, माँ की आवाज़ जो है 4 है ना, हाँ ये 4, माँ की आवाज़ 4 है और इसी में हम एक और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मान लें कि 5 किलो के बराबर आपको आवाज़ लगानी पड़ेगी। ठीक, फिर आता है आपका क्या, धा आता है। तो धा बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पा की आवाज़ को हम देखेंगे, पा पे कितनी है, 5 किलो है। हाँ, कितनी है, 5 किलो है। और हमें बोलना है क्या, धा। तो धा के लिए हमें क्या करना होगा कि एक ही सुर, हमें पा से एक सुर ऊपर चढ़ना है। तो क्या करना है, हमें 1 किलो और वजन इसमें ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, कितना बल लगाना पड़ेगा, मान लें 6 किलो के बराबर। हाँ, फिर मान लें कि अगर हमें नी बोलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले धा की आवाज़ देखेंगे। तो धा में कितना वजन हमें उठाना पड़ रहा है या आवाज़ लगानी पड़ रही है, 6 किलो के बराबर। हाँ, और फिर हमें एक ही सुर मात्र ऊपर जाना है नी बोलने के लिए। तो क्या करेंगे, हम 1 किलो और उसमें ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 6 प्लस 1 और 7 हो जाएगा। तो ये 7 सुर आपके हो गए साथियों। अगर इसमें चाहें तो 1 सुर और आप जोड़ सकते हैं, तार सप्तक का सा। कि अगर आपको तार सप्तक का सा बोलना है तो क्या करना पड़ेगा कि ये पहली बात तो 7 सुर हो गया नी तक, हाँ 7 किलो, और फिर 1 सुर और नी से 1 सुर और ऊपर चढ़ना है तो 1 किलो और वजन उठाने का आपको बल लगाना पड़ेगा, यानी कि आवाज़ लगानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका पूरा 8। देखिए जैसे सा रे, अब हम रे पर पहुंचे हैं ना, सा रे, तो रे गा, उतना ही हम बल बढ़ा दिए जितना कि जैसे सा रे, हाँ? फिर रे गा, अब गा मा, ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, बस उतना ही। फिर मा से मा पा, फिर पा धा, फिर धा नी, फिर नी सा। ध्यान दीजिएगा साथियों, फिर वापस आए तो सा नी, नी धा, फिर धा पा, फिर पा मा, मा गा, गा रे, फिर रे सा। जितना बढ़ाते बढ़ाते हम ऊपर चढ़े उतना ही उतारते उतारते हम नीचे चले आए। पूरा का पूरा हमारा इस तरीके से साथियों ये सुर क्रमबद्ध है, सीक्वेंस बना हुआ है। अब इसको फिर इस तरीके समझ समझ कर रियाज करना है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में बात इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अब सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।